أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान नियामत रहमत रहम वाला है। ऐ अल्लाह, इंसान एक दूसरे की मदद कर सकता है अगर से एक दूसरे को समझे। तो यहाँ पिछले हफ्ते एक ड्राइवर और उसके साथी 3 लड़कियों को किडनैप किए 2002 में। वो लड़कियों को 10 साल तक अपने घर में कैद रखा और वो लोगों को रेप करते रहे। और फिर वो लड़कियां प्रेग्नेंट हुए तो उनके हमल 10-10 दिन भूखे रख के मार कर गिरा दिए। और फिर हर साल वो जो इनको बंद किया उसका जश्न मनाता और वो बात बाहर आ नहीं सकी। लेकिन अफसोस है अमेरिका में 3000 लोग जब मरे तो कोई भी आयतल कुर्सी पढ़कर नहीं गया, जबकि बाइबल में भी है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू ये है। तो इसका मतलब ये है कि क्रिश्चियन मज़हब को फॉलो नहीं करना चाहता, इस वास्ते अपनी हिफाजत किए बगैर जॉब के लिए या बाहर निकल जाते। एक मिसाल 9/11 की है, दूसरी मिसाल बॉस्टन की है जो मैराथन में हादसा हुआ। उससे भी यही मालूम हुआ कि वो लोग दुआ करके नहीं निकलते। तीसरा, अब ये जो बच्चियां निकले स्कूलों को, ये भी बगैर दुआ करे घर से बाहर निकले। तो शैतान हर इंसान पर है, अल्लाह जानता है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू बाइबल में सेम, या तो तुम ग्रीक का देख लो या इब्रू का देख लो या इंग्लिश का ट्रांसलेशन देख लो, तो यही आयतल कुर्सी का रहेगा। अगर से हिंदुइज़्म के भी जो स्क्रिप्चर्स है उसमें भी आपको मिलेगा। लेकिन इंसान खाली मज़हब नाम से बोल रहा है, ईमान यकीन इंसान के पास नहीं रहा। इस वास्ते ये आए दिन कुछ ना कुछ अमेरिका में भी हादसे होने लगे हैं, बेशुमार होते हैं। कभी कोई थिएटर में मार दे रहा जाके, कभी यूनिवर्सिटी में मार दे रहा, कभी स्कूल में जाके मार दे रहा। लेकिन ये पुकारा ये लोग इस वास्ते नहीं करना चाहते कि खाली एक लफ्ज़ कह देते हैं अरे ये शैतान है छोड़ दो। मगर मुसलमान है वक्त तो बहुत कुछ चिल्लाते हैं, मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान। तो मैं मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ कि तुम भी इस तरह से इनको बताओ कि तुम्हारे मज़हब के अंदर वो जान नहीं है, इस वास्ते तुम दुआ करके नहीं निकलते, तुम्हारे पास हादसात होते हैं। आए दिन होना शुरू हो गया यहाँ पर। अब हमारे मुसलमानों को मैं यही पैगाम दूंगा कि जब भी घर से बाहर निकले आयतल कुर्सी पढ़ के निकलो। इससे पहले भी वीडियो में बताया अल्लाह वाला मुसलमान पढ़ता है नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर 3400 से ज़्यादा क़त्ल गारतगिरी के केस है, मर्डर्स। अब एक दूसरे को जो मारा है ये शैतानी तो है, जो ये शैतानी कर गया। ये इनका नफ्स ही तो है जो इंसान को दूसरे को दुनिया में नहीं देखना चाहता है। ये इंसान के ऊपर है लगा हुआ, तो अपने आप को बचाए। अच्छा, अब इंसान का यकीन बहुत कम है, इस वास्ते ये बातें बताना पड़ता है मुझे। माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के आप अमीर है उस ज़माने में, वो ओहद पहाड़ के पास वहाँ नहर निकालना चाह रहे थे। वहाँ पर साहबा के बहुत बड़ा कब्रिस्तान था वहाँ। तो साहबा के जो जिस्म मुबारक है वो ज़िंदे की तरह थे अंदर। तो वहाँ जब नहर निकालने के वक्त में सबल मारा गया तो जिस्म के ऊपर पड़ा खबरों के अंदर, तो वहाँ से फव्वारे उठे खून के। तो मालूम यह हुआ कि पूरे साहबा ज़िंदा है। फिर एहतियात से बाहर निकाल के दूसरी तरफ दफना दिए। ये ज़िंदा मुसलमान है, ज़िंदा ईमान है, ज़िंदा इस्लाम है। दूसरा वाक़या हमारे हैदराबाद में जो नया पुल के पास एक बुज़ुर्ग की दरगाह है, वहाँ कुछ पानी आ जा रहा था। तो ख्वाब में आके बताए मेरे खबर के अंदर पानी आ जा रहा। तो 2 बुज़ुर्ग थे वहाँ,
वहाँ से उनको निकाल के दूसरी तरफ दफनाया गया। आंखों से देखे हुए मुसलमान जिंदा है आज भी। तीसरा, कश्मीर के पास अल्लाह वाले वली अल्लाह, मैंने किताब में पढ़ा और वो जो है सारी दुनिया जानती है, वो बड़े दरगाह है बुजुर्ग की वहाँ आज भी। वही जो है वहाँ पर अगर जो जाता है उनको मालूम होगा। चनाब का पानी, ये जो नहर का पानी आ रहा था, जो वहाँ पर दरिया है, उसका पानी आ रहा था उनके खबर के अंदर, उन्होंने भी ख्वाब में आके बताया तो खबर को दूसरी तरफ दफना दी गई। यानी जिंदा इंसान रहता है, बुजुर्गों का वलियों का जिंदा रहना हक है। अब हमारे मुसलमान जो है वो अहले सुन्नत के जो इंडिया में रहते हैं वो कहते हैं जी मक्का और मदीना में जो है साहबा की तुरबतों को मसमार कर दिया जा रहा है। अरे मेरे भाई, अल्लाह वाला मरता ही नहीं, तुम्हारा कैसा ईमान है यार, तुम कैसे अहले सुन्नत है? तुम्हारे पास तो अब नफ़रत शुरू हो गई। तुम्हारे पास भी दो ग्रुप हो गए, आला हज़रत वाले, आला हज़रत के जो है चेले बन के फिर रहे तुम लोग, अल्लाह के नहीं, अल्लाह का यकीन चलेगा तुम्हारे पास। तुम लोग भी जो है बेवकूफ़ बातें शुरू करके एक दूसरे से नफरत शुरू कर दिए। अहले सुन्नत में वलियों का आशिक हूँ मैंने अपनी आँखों से देखा, बुज़ुर्गों के दरगाहों के अंदर जिंदे हैं वो लोग, मैं आँखों से देखा हूँ। वली अल्लाह जिंदे हैं। हमारे वरंगल के अंदर मुल्क रोड मशहूर है, जहाँ पर घोड़े शाह सवार रहमतुल्लाह रहते हैं। उस ज़माने में कुमुद जुगानी बोल के एक जो है एक कमिश्नर आई थी लेडी, वो कहने लगी ये सड़क के ऊपर इनकी दरगाह है घोड़े सवार रहमतुल्लाह अलैह की। तो मैंने इनका नाम पूछा तो ख्वाब में भी आया था, फिर भूल गया मैं, लेकिन घोड़े सवार से मशहूर है उनका नाम। तो वली अल्लाह की सड़क के ऊपर उनकी जो है मज़ार है, उसको जो है लोग जाने आने में तकलीफ़ हो रही, लिहाजा उसको निकाल दो बोली। वो हिंदू बोल रहे हैं भी, नको अम्मा ये नहीं निकालना, हिंदू बोल रहे हैं ये साहिब बड़े बुजुर्ग की है, ये नहीं निकालना, इससे फिर हमारे कुछ भी होता। अरे कुछ नहीं होता, निकालो बोली। सब्बल मारते सबके सब खून छड़े, खून की खै हुई उनको थ्रू अफवाह, यानी खून की जो है वो खै जिस तरह होती है उस तरह खून मुंह से निकल आया, तो लोग सब्बल छोड़ के भागे। सेम वाक़या विजयवाड़े में हुआ, 2 बार हुआ। म्यूनसिपालिटी में आज भी रिकॉर्ड है, रेलवे में भी आज भी रिकॉर्ड है। तो अल्लाह वाले ज़िंदा रहते हैं, खामखा जो है अहले सुन्नत वाले उनकी मज़ारों को मसमार करते। अरे बाज़ वली अल्लाह बाज़ छते भी नहीं चाहते थे, बाज़ वली अल्लाह सबके भलाई के लिए चुप हो जाते हैं। तुम अपना मामला देखो यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।